नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम रिश्ते में जो थर्ड पार्टी शामिल होती है उनके फायदों के बारे में बात करेंगे। ये एक पेचीदा विषय है, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। आइए एक वास्तविक जीवन के उदाहरण पे एक नजर डालते हैं जिसमें ट्विन फ्लेम्स विशेष रूप से टिंकू शामिल हैं और कैसे एक थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस थी उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन दोनों की यूनियन में। अपने पिछले वीडियोस में हमने टिंकू की कहानी को साझा भी किया था आपके साथ, जहां पे वो और उनकी जो ट्विन फ्लेम है वो पहले से ही अन्य पार्टनर्स के साथ शामिल थे जब वो अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। हालांकि टिंकू ने इनर वर्क की यानी आंतरिक कार्य की यात्रा शुरू की और खुद को पिछले जो हर्ट्स हैं उनसे बाहर निकालना शुरू किया। जो परेशानियां हैं, जो ट्रिगर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए वो पूरी तरह से जुट गए। जैसे ही टिंकू अपने इस हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ना शुरू हुए तो कुछ ही समय में उनके और उनके ट्विन फ्लेम के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी गायब हो गई। तो इसके बाद टिंकू ने अपने ट्विन फ्लेम को हेल्प करना शुरू किया। वो ज्ञान जो उनके पास था वो साझा करना शुरू किया जिससे कि उनकी भी हीलिंग का जो रास्ता है वो शुरू हो सके, वो भी अपने हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ सकें। टिंकू की जो ट्विन फ्लेम थी उनको ज्यादातर थर्ड पार्टी ही ट्रिगर करती थी। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी या फॉल्स ट्विन फ्लेम ही ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर आपको कोई भी कर सकता है और खास करके आपके ट्विन फ्लेम भी ट्रिगर करते हैं। तो टिंकू ने क्या किया कि एक हीलर का रोल निभाना शुरू किया। उन्होंने जो हीलिंग के प्रोसेस थे वो अपने ट्विन फ्लेम को सिखाने शुरू किए और उनका मार्गदर्शन किया। और इसके परिणाम ये हुआ कि टिंकू की जो ट्विन फ्लेम थी उनके जीवन में टिंकू की महत्ता है जो वो बढ़ती चली गई। टिंकू एक रक्षक, एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और रास्ता दिखाने वाला बन गया। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने टिंकू की ट्विन फ्लेम है वो आत्मसमर्पण कर सकती थी, क्योंकि टिंकू के पास इनर वर्क की यानी आंतरिक कार्य की एक गहरी समझ थी। और जब फाइनली जो थर्ड पार्टी है वो टिंकू की ट्विन फ्लेम के जीवन से निकल गए तो अब जो ट्रिगर्स थे उनकी जो इंटेंसिटी थी यानी तीव्रता थी वो और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब टिंकू अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर कर रहा था और टिंकू को ही उनकी हीलिंग भी करनी थी। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी के बाहर जाने की वजह से अब अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करने का काम भी टिंकू के ऊपर ही आ गया और उसको जो हीलिंग करानी है वो भी उसके ऊपर ही आ गया। और इससे हो ये रहा था कि इन तीव्र जो ट्रिगर्स हैं उनके कारण जो पेन होता था कई बार उसको ठीक करने के लिए दोनों को एक दूसरे से ब्रेक लेने की जरूरत भी पड़ती थी। यह एक आयरॉनिकल यानी विडंबनापूर्ण स्थिति है जब आप खुद को उस व्यक्ति से दूर भागते हुए पाते हैं जो कि आपको ठीक करने में मदद कर सकता है। इनर वर्क शुरू करने से पहले टिंकू को ये लगता था कि अगर उसके और उसके ट्विन फ्लेम के बीच में जो थर्ड पार्टी है अगर वो निकल जाए तो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इनर वर्क करने के बाद टिंकू ने यह महसूस किया कि उनकी जो ट्विन फ्लेम है उसको भी बहुत सारी हीलिंग्स में से गुजरना पड़ेगा और किसी को तो टिंकू की ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करना ही पड़ेगा, तभी उसकी हीलिंग होगी। टिंकू को यह भी समझ आ गई थी कि इसके बजाय कि वो अपनी ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करे, ये ज्यादा बेहतर है कि कोई और उसको ट्रिगर करे और टिंकू उसको हील होने में मदद करे। इनर वर्क से टिंकू के अंदर इतना बदलाव आ गया था कि जहां पहले वो अपनी ट्विन फ्लेम पे ये प्रेशर डालता था कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे या उससे अलग हो जाए, लेकिन अब इनर वर्क करने के बाद जब भी उसकी ट्विन फ्लेम उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने की बात करती थी या उससे अलग होने की बात करती थी तो टिंकू उसे धैर्य रखने के लिए और इस सारे प्रोसेस को स्वाभाविक रूप से होने देने के लिए मार्गदर्शन करता था। और टिंकू को कोई जल्दी नहीं थी कि ये थर्ड पार्टी उसके ट्विन फ्लेम की लाइफ से जल्दी जाए या आराम से जाए। वास्तव में टिंकू अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करने से बचना चाहता था। यदि आप भी ये सारा कुछ सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं या भ्रमित महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये आपके साथ भी होगा, तो यहाँ पे बस ये जान लें कि ऐसी स्थिति में डिवाइन जो मदद है यानी ईश्वरीय कृपा है वो सहायता करती है। और अगर तीसरा पक्ष आपके बीच में से निकल भी जाता है तो जो डिवाइन कृपा है वो इस जटिल और सुंदर रिश्ते को मैनेज करने में मदद करती है। और यही टिंकू और उनके ट्विन फ्लेम के साथ भी हुआ कि डिवाइन ऊर्जा या डिवाइन हेल्प उनके बीच में आ गई और वो अब इन दोनों को मदद कर रही है। इस डिवाइन ऊर्जा या इस डिवाइन हेल्प के बारे में हम अपने किसी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करनी बनती है और वो स्टोरी ये है कि एक यंग कपल था और उनकी शादी हुई। तो शादी का जो पहला दिन था और जो वाइफ थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि बाकी आप मेरे से जो मर्जी करा लीजिए लेकिन मेरे किसी काम में गलती नहीं निकालनी। तो हस्बैंड ने इस बात को जान लिया, लिख लिया और उनका जीवन चलता रहा और हस्बैंड ने कभी भी उनके किसी काम में गलती नहीं निकाली।
एक दिन लेडी के भाई घर पे आए और लेडी ने सब्जी बनाई कुछ और सबको खाने के लिए दिया। तो जब भाई उस खाने को खा रहा था तो उसने बोला कि इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो भाई ने लड़की से पूछा कि इस खाने में तो इतना नमक है, ये सामने जो तेरा हस्बैंड बैठा है ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा। तो इस पे उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि मुझे इनकी गलती निकालना मना है, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह लेता हूँ और खा लेता हूँ और पी लेता हूँ। तो भाई ने ये बोला कि कितनी बेवकूफाना बात है कि तू गलती पे गलती करती जा रही है और ये तेरे को कुछ नहीं कहता। इसे कहते हैं ट्रिगर। वो भाई जो था वो सच बोल रहा था और सच को सुन के उस लड़की को ट्रिगर हुआ। यही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी, जब एक ट्विन फ्लेम दूसरे को मिरर दिखाता है और दूसरे को ट्रिगर हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि जो एक ट्विन फ्लेम है उसकी कमियों को दिखा रहा है और ऐसी तरह की सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, इसलिए टिंकू को अब कोई जल्दी नहीं थी कि थर्ड पार्टी उसकी ट्विन फ्लेम के रास्ते से उसके जीवन से जाए और इसी तरह के हालात ना पैदा हो जाएं जहां पे टिंकू को अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर करना पड़े। वो तो इनफैक्ट यही चाहता था कि वो बने रहें उनके जीवन में ताकि वो उनको ट्रिगर करते रहें और टिंकू हीलिंग होने में उनकी मदद करता रहे। तो चलिए कुछ और थर्ड पार्टी के साथ संबंधित जो सवाल हैं, सामान्य से प्रश्न हैं, उनके भी जवाब दे देते हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स के दूसरे पार्टनर्स भी हो सकते हैं? क्या आपके जो ट्विन फ्लेम हो पहले से ही शादीशुदा हो सकते हैं किसी के साथ? और क्या इस जीवन में मिलने के बाद भी आपके ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से हो सकती है? इन सभी सवालों का जो जवाब है वो हाँ में है। ट्विन फ्लेम के दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बस खत्म हो गई है, दुनिया का अंत ही हो गया है। वास्तव में ये बहुत ही आम सी बात है कि ट्विन फ्लेम मिलने से पहले ऑलरेडी किसी दूसरे रिश्ते में होते हैं। हालांकि जब ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि जो उनके पिछले रिश्ते थे वो तो बड़े ही फीके से थे उस तुलना में जो कि इन ट्विन फ्लेम्स का आपस में रिलेशन बन जाता है। एक तरफ तो यह भी संभव है कि जो आपके ट्विन फ्लेम हैं वो पहले से ही किसी से शादीशुदा हों और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि आपसे मिलने के बाद भी उनका किसी से शादी हो जाए। इससे काफी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और जो लोग इस सारे प्रोसेस में शामिल हैं, आप, आपके ट्विन फ्लेम और बाकी के लोग भी, सभी के लिए ये दर्दनाक भी हो सकता है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स पे एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया है जो कि आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। थर्ड पार्टी हम उसे कहते हैं जिसका कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन है या आपके साथ किसी का रोमांटिक कनेक्शन है। ये लोग आपके वर्तमान के कोई पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई पास्ट के लवर हो सकते हैं या कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अभी आने वाला हो। थर्ड पार्टी के ट्विन फ्लेम्स रिलेशन में आने के ये मेन कुछ कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि एक हार्मनी और यूनियन में आने से पहले ट्विन फ्लेम्स को अपने आप पे बहुत सारा काम करना होता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से गुजरने की जरूरत होती है। इसमें ये थर्ड पार्टी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की तरफ बहुत से आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन इससे एक भय और प्रतिरोध की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो एक थर्ड पार्टी का होना यहाँ पे इस तरीके से मदद करता है कि आपको कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए कोई बंदा मिल जाता है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। सिमिलरली आपके जो ट्विन फ्लेम है उनके पास भी किसी का होना उन्हें सांस लेने में मदद करता है या हेल्प करता है, क्योंकि जब वो आपसे ट्रिगर होते हैं या जब आप अपने ट्विन से ट्रिगर होते हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है ये रिलैक्स होने में मदद करती है। और फाइनली अब हम उस सवाल पे आते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में थर्ड पार्टी होने का फायदा क्या है। वैसे तो ट्विन फ्लेम में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपके लिए हो सकता है बहुत दर्दनाक और निराशाजनक भी हो, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, बस उन्हें ब्रीफली आपको बता देते हैं। सो पहला कारण या फायदा ये है कि जब थर्ड पार्टी बीच में मौजूद है तो आपके पास अब इनर वर्क यानी आंतरिक काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि आपको शुरू में ये लग सकता है कि इनर वर्क बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप इसको करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनर वर्क करने से कैसे जीवन बहुत ही आसान और मजेदार हो जाता है। इनर वर्क करने वाले हमारे कई जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यह महसूस किया है कि उनकी जो ट्विन फ्लेम रिलेशन है वो अब कहीं बेहतर हो गया है उस समय के मुकाबले जब उन्होंने अभी इनर वर्क शुरू नहीं किया था, और अब वो रिलेशन एक नए लेवल पे पहुंच चुका है। दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि अभी आपके और आपके ट्विन के बीच में बहुत सारे ट्रिगर होने बाकी हैं, और जब भी ये ट्रिगर्स होंगे तो कई बार आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये सच में आपका ट्विन फ्लेम है, और ट्रिगर होने पे या आप उनसे दूर भागेंगे या वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। उन क्षणों में किसी थर्ड पार्टी के होने से एक सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की भावना मिलती है और आपका ध्यान आपके ट्रिगर से हट जाता है या अपनी जर्नी से हट जाता है, तो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होने में भी मदद मिलती है जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। और फाइनली एक लाभ यह भी है कि जब आप दोनों फाइनली एक साथ इकट्ठे होते हैं
तो जो आपने एक थर्ड पार्टी के साथ जीवन जिया था, जब आप उसको अपने ट्विन फ्लेम के जीवन के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम रिलेशन है वो कितना बेहतर है, और तब आप उसकी सराहना भी कर सकते हैं इस रिलेशन की। तो इस तरीके से आपका जो करंट संबंध है, वर्तमान संबंध है, वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ते के लिए एक रेफरेंस का, एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी है वो काफी जटिल है और अक्सर चुनौतीपूर्ण भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो होनी ही चाहिए। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो एक परमानेंट बाधा या प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई तीसरा पक्ष है तो बस ये समझ लें कि वो आप दोनों की भलाई के लिए ही है। इनर वर्क के साथ ट्विन फ्लेम्स इन चैलेंजेस को पार भी कर सकते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से एक साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो इस प्रोसेस पे भरोसा रखें, अपना इनर वर्क करते रहें और विश्वास रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मैं हूं ज्ञानपरम twinflamescoach.com से, और हम मिलेंगे अब आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।